हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज राजेंद्र सिंह अरोड़ा और टीएनटी हिंदी टेक में आपका फिर से एक बार स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक ऐसा डिवाइस बताऊंगा जिसे हम करंट चेक करने के लिए काम में लेते हैं और ये अभी नया ही आया है। मेरे ख्याल से ये मार्केट में अवेलेबल नहीं होगा, तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए और अगर आपको लगे ये डिवाइस आपके काफ़ी यूज़फुल है तो आप उसे ऑनलाइन बाय कर सकते हैं। मैं अपने डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दूंगा, आप वहां से क्लिक करके इसे अमेज़ोन से बाय कर सकते हैं क्योंकि ये आसानी से आपको मार्केट में मिलेगा नहीं। तो चलिए मैं आपको डिवाइस दिखाता हूं और साथ ही हम बात करेंगे थोड़ी सी सेफ्टी के बारे में कि हम किसी भी करंट को किस तरह से चेक करें और कैसे चेक करें। तो सबसे पहले मैं आपको डिवाइस दिखाता हूँ क्या चीज़ है। फ्रेंड्स, ये वाला वो डिवाइस है, इसे कहते हैं टचलेस वोल्टेज डिटेक्टर। टचलेस वोल्टेज डिटेक्टर का क्या मतलब है? तो फ्रेंड्स, ये हमारे पास में एक टेस्टर है। हम कहीं पे भी अगर बिजली में हम चेक कर रहे हैं कि इसके अंदर करंट है या नहीं है, तो हमें कैसे चेक करना होगा कि यहाँ ऊपर इसके एक स्क्रू बड़ा सा लगा हुआ होता है या इधर से एक पिन लगी हुई हो, तो हमें इसे टच करेंगे तभी इसके अंदर एक लाइट जलती हुई दिखाई देगी। इसका मतलब ये है कि इसमें करंट आ रहा है और यहाँ टच करेंगे तो यहाँ करंट आएगा नहीं क्योंकि ये न्यूट्रल है और ये फेस है। फेस का मतलब जिसमें करंट आ रहा है वो फेस होता है और जिसमें करंट नहीं आ रहा वो न्यूट्रल होता है। और ये जो टॉप का पोर्शन होता है इसे हम ग्राउंड कहते हैं। जो ज़मीन से आती है अर्थिंग वो ग्राउंड होती है। अब ये क्या काम आती है? ये कई डिवाइसों में काम आती है। आपने देखा होगा कि जिसमें 3 पिन वाले डिवाइस होते हैं तो उसमें जो टॉप लगा हुआ होता है, इस तरह से जो ऊपर वाला टॉप होता है वो इसके अंदर लगता है। अब वो टॉप क्या काम आता है कि कई बार ऐसे डिवाइसों में हमें अगर ग्राउंड नहीं लगा हुआ होगा तो आप देखेंगे कि उसे हाथ लगाने पे अर्थिंग सी आएगी और झंझनाहट सी महसूस होगी आपको। फॉर एग्जांपल, कई बार फ्रिज में भी ऐसा होता है, कई बार माइक्रोवेव में भी होता है और कई बार हमारे जो बाथरूमों में गीज़र वगैरह लगा हुआ हो उसमें अगर ग्राउंड नहीं होगा तो हम नल को हाथ लगाएंगे तो ऐसी झंझनाहट सी आएगी। अगर पैर में चप्पल होगी तो नहीं आएगी। अगर आप नंगे पाँव उस चीज़ को या फ्रिज को या किसी भी डिवाइस को अगर ग्राउंड नहीं हो तो वो झंझनाहट आपको देगा, ऐसा लगेगा कि आपको करंट आ रहा है। तो उसके लिए ग्राउंड जरूरी होती है। तो ये जो टॉप होता है ये हमेशा ग्राउंड होता है और जहाँ पे करंट आ रहा है उसे फेस कहते हैं और जहाँ करंट नहीं आ रहा उसे न्यूट्रल कहते हैं। तो फ्रेंड्स, ये होगी बेसिक सेफ्टी। और हमेशा आप ये ध्यान रखिए कि जब भी आप किसी भी करंट चेक कर रहे हैं, इस तरह की छिली हुई तार को चेक कर रहे हैं, तो हमेशा अपने पैर में चप्पल या किसी रबड़ की चप्पल, प्लास्टिक की या कोई भी शूज़ वगैरह आप हम अपने पैर में ज़रूर पहने। ना नंगे पाँव किसी भी करंट को या इस टेस्टर को भी नंगे पाँव नहीं देकर चेक करना चाहिए। तो प्लीज़ हमेशा अपने पैरों में चप्पल या किसी भी तरह की शू या सैंडल कुछ भी आप पैरों में ज़रूर पहनें, तभी आप इस टेस्टर से बिजली को चेक करें और इस तरह की नंगी तारों को चेक करें। या किसी भी डिवाइस को आप हाथ लगा रहे हो तो पैर में चप्पल होना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए, ये होगी सेफ्टी के बारे में बात। अब मैं आपको डिवाइस दिखाता हूँ। ये टचलेस वोल्टेज डिटेक्टर। वोल्टेज डिटेक्टर ये इसी तरह से टेस्टर का ही काम करता है और कुछ भी नहीं करता। तो ये खासियत ये है इसमें कि इसके अंदर पूरा फाइबर की बॉडी बनी हुई है। आपको इस तरह से ऊपर मेटल की जो नट लगा हुआ है, इस तरह से कोई नट नहीं है, कहीं आपको छूना नहीं है। अगर आप नंगे पाँव भी होंगे तो आप किसी भी डिवाइस को ऊपर से चेक कर सकते हैं कि इसमें करंट आ रहा है या नहीं आ रहा। फॉर एग्जांपल, आप देखें ये तार यहाँ से आ रही है, इसके ऊपर जैसे ही मैं इस डिवाइस जैसे हम इसे यहाँ पर टच करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे एक ट्यून बज रही है और यहाँ से जैसे हम इसे ऑफ कर देंगे और फिर वापस टच करेंगे तो कहीं पे भी आपको वापस ट्यून नहीं सुनाई देगी। और दोबारा से फिर से देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये है टचलेस वोल्टेज डिटेक्टर। मतलब एक तरह से टेस्टर है जिसमें आपको किसी भी जगह पे या अब कई बार होता है हमारे पास में ये टेस्टर है, अब ये तार यहाँ से कटी हुई है, इस तरह से ये तार आपकी कटी हुई है। तो आप क्या करेंगे, इससे चेक करने के लिए आप क्या करेंगे, या तो इसे आप छीलेंगे इस तरह के कटर से या प्लायर से यूँ छीलेंगे और उसके बाद आप यहाँ पे लगा करके उसे चेक करेंगे। तो ये आपके उसी काम को ईजी करने के लिए ये काम आएगा। आपको यहाँ पे तार छीलने की जरूरत नहीं है, आप सिंपली उस एक तार को पकड़ के इस तरह से टच कीजिए और तो आपको पता चल जाएगा। जैसे कि अब मैं इसी तार को मैं इससे मैं डाल देता हूँ और यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए,
ये आपको ऊपर से ही बता देगा इसमें करंट है। देख रहे हैं ना आप, बिल्कुल सिंपल सा। और थोड़ा सा महंगा है, आपको मार्केट में ये 40-50 रुपये का मिलेगा। ये वाला जो डिवाइस है आपको 350 रुपये तक मिलेगा। इसमें शिपिंग चार्ज भी, ये आपको 299 का है, लेकिन ये आपको 349 में ही मिलेगा, क्योंकि इसमें शिपिंग चार्ज अमेज़न लगा देता है। तो देख रहे हैं आप, ये बिल्कुल टचलेस है। आपको सिंपली किसी भी डिवाइस पे ऊपर से ही पता चल जाएगा कि इस डिवाइस के अंदर करंट है। और हम यहाँ से स्विच ऑफ कर देंगे तो आपको यहाँ पे कुछ भी ट्यून नहीं सुनाई देगी, ना ही इसमें अब कोई करंट है। तो फ्रेंड्स, इसे कहते हैं टचलेस वोल्टेज डिटेक्टर या टचलेस टेस्टर आप कह लीजिए। तो ये काम कैसे करता है, इसमें क्या चीज़ है, तो मैं आपको बताता हूँ कि इसके अंदर 2 बैटरी लगती है। हमारे जो रिमोट में बैटरी लगती है उसी तरह की 2 बैटरी लगती है। ये देखिए, इस तरह की 2 बैटरी इसके अंदर लगती है। और इसमें कोई ये भी नहीं है कि आप छोटी बैटरी हो हमें मिलेगी नहीं है, कुछ नहीं है। हमेशा आपको हर दुकान पे या किसी भी स्टोर पे अवेलेबल होगी। सिंपली इस तरह से लगाइए और कैप बंद कीजिए और अपना यूज़ कीजिए। और इसमें एक और टॉर्च भी है, अगर आपको कोई डार्क एरिया में या अंधेरे में आपको देखना है कौन सी तार में करंट है, क्या है या नहीं है, तो आप इस तरह से टॉर्च जला के आप वहाँ पे करंट को चेक भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये चीज़ है डिवाइस टचलेस टेस्टर। तो फ्रेंड, हमने एक डिवाइस भी देख लिया। अगर आपको लगता है कि आपके बहुत काम का है तो आप अमेज़न से ऑनलाइन बाय कर सकते हैं। नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, वहाँ पे क्लिक करके इसे बाय करिए। और फ्रेंड, मेरे एक फ्रेंड ने मुझसे पूछा था कि हम ये काम वीडियो देख करके सीख सकते हैं क्या, तो डेफिनेटली सीख सकते हैं। अगर आपके अंदर काम सीखने का एक जज्बा है, एक उम्मीद है और आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस है कि मैं ये काम सीख सकता हूँ, मैं वीडियो देख के काम सीख सकता हूँ, तो मैं 100% कहता हूँ कि आप वीडियो देख करके बिल्कुल ये काम सीख सकते हैं। मैं इसलिए 100% कह रहा हूँ क्योंकि मैं आज से कुछ साल पहले मुझे भी इतनी सारी चीज़ों के बारे में नॉलेज नहीं थी। मैंने भी यूट्यूब पे देखा, मैंने इंग्लिश में वीडियो देखे, मैंने इंटरनेट पे सर्च किए, काफ़ी उसमें पढ़ा भी है, कुछ मैंने बुक्स भी खरीदे। उसके बाद मैंने एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, कई डिवाइसों का काम भी सीखा है। और अभी आए दिन नए नए डिवाइसों के बारे में देखता भी हूँ, पढ़ता भी हूँ और कई चीज़ों को समझने की भी कोशिश करता हूँ और इंटरनेट पे काफ़ी कुछ सर्च नया करते रहता हूँ। तो फ्रेंड, आपके अंदर अगर जज्बा है, उम्मीद है, आपको लगता है कि मैं कर सकता हूँ, आप हमेशा कोई काम करने से पहले ये मत सोचिए कि मैं इसे कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा। ये आपके मन में कभी भी नहीं आना चाहिए। आपके मन में ये आना चाहिए कि ये काम मैं कर सकता हूँ। हमेशा पॉजिटिव सोचो, नेगेटिव मत सोचो कि ये मैं काम कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। तो फ्रेंड, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। और हमने कुछ सेफ्टी के बारे में भी जो बात की है उसके बारे में भी कुछ समझ में आया होगा। अगर आपके मन में कोई सवाल या कोई भी सवाल या सुझाव है तो प्लीज़ नीचे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कीजिए। और मैं अभी कुछ दिन में, इसी मंथ में, फरवरी में व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूँ। आप व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज के थ्रू बात कर सकते हैं। मैं बहुत जल्द आपको व्हाट्सएप में भी गाइड करूँगा। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो में काफ़ी कुछ समझ में आया होगा, काफ़ी सेफ्टी के बारे में जो बात की वो भी काफ़ी समझ में आया होगा। तो मैं आपको फिर से कह रहा हूँ कि कभी भी हम किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को हम चेक करते हैं तो पैर में हमेशा चप्पल होनी चाहिए और पहले उसे पूरी तरह से आइडेंटिफाई कर लो कि ये डिवाइस आप बिजली में लगा के चेक करने लायक है या नहीं है। और आने वाले वीडियो में मैं काफ़ी सारी सेफ्टी के बारे में भी बताता जाऊंगा। किसी भी डिवाइस के बारे में हम डिवाइस पे काम करके बताएंगे या DTH पे या किसी भी डिवाइस पे हम काम करेंगे तो मैं आपको सारी सेफ्टी के साथ बताऊंगा। तो उम्मीद है काफ़ी कुछ समझ में आया होगा। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।